हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक विटामिन्स। इससे पहले मैंने एक वीडियो आपको प्रोवाइड करी थी ऑन द टॉपिक ऑफ विटामिन्स, जिसमें हमने विटामिन्स की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और उसके बाद हर विटामिन को क्लासिफाई करने के साथ साथ हमने उसके केमिकल नेम, सोर्सेज एंड डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में भी पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम विटामिन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, चाहे वो नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछे जाएँ चाहे बायोलॉजी सेक्शन, दोनों में विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम आज की वीडियो में सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज हम टोटल 30 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं ऑन द टॉपिक विटामिन्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विटामिन ए जो है इन द बॉडी। जो विटामिन ए होता है उसका शरीर में प्राथमिक कार्य क्या होता है? इम्प्रूव विजन एंड स्किन हेल्थ, हमारी मतलब आँखों को और स्किन की हेल्थ में सुधार करता है, हमारी बोन्स को स्ट्रेंथन करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, ब्लड क्लॉटिंग को और मतलब अच्छा करता है, हमारी एनर्जी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, बूस्ट अप करता है। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, दैट इट इम्प्रूव्स विजन एंड स्किन हेल्थ। जो हमारा विजन यानी कि जो हमारी दृष्टि है आँखों की और त्वचा को स्वस्थ, त्वचा को मतलब स्किन की हेल्थ में क्या करता है? इम्प्रूवमेंट और सुधार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज़ नोन एज द सनशाइन विटामिन। कौन सा विटामिन को हम सनशाइन विटामिन कहते हैं? तो इसका हमारा पहला ऑप्शन है विटामिन ए, B12, विटामिन सी एंड विटामिन डी। उसका करेक्ट आंसर है हमारा विटामिन डी इज़ कॉल्ड एज द सनशाइन विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज स्कर्वी। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि किस डेफिशिएंसी विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। जो मैंने विटामिन्स वाले टॉपिक थे उसमें भी मैंने आपको मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करा था, और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा, विच फूड इज़ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। कौन सा मतलब खाने वाले इनमें से कौन सा खाना है, इनमें से मतलब कौन से सोर्सेज हैं, रिच सोर्स हैं विटामिन सी के? तो हमारा पहला ऑप्शन है मिल्क, ऑरेंजेस, एग्स या फिर स्पिनच। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, ऑरेंजेस इज़ द रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ विटामिन B1। ये भी हम प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें सॉल्व कर चुके हैं, बट इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, दैट ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, थाइमीन इज़ द अनदर नेम या फिर केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? विटामिन डी, ई, के या फिर B6। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा विटामिन के जो है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, विच विटामिन डेफिशिएंसी लीड्स टू रिकेट्स इन चिल्ड्रन। कौन से विटामिन की कमी से रिकेट्स हो जाता है बच्चों में? तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है ये हम सारा विटामिन वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हो सकता है आपको कुछ याद हो कुछ ना हो, तो हम यहाँ पे मैं आपको सारे क्वेश्चंस खुद से करने को नहीं बोलूँगी, मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर्स आपको यहाँ से मैं ही बताऊँगी। तो हमारा किस विटामिन की कमी से रिकेट्स हो जाता है बच्चों में? इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है बच्चों में। नेक्स्ट है, विच विटामिन इज़ असेंशियल फॉर रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, RBC होते हैं, इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, इनके फॉर्मेशन के लिए कौन सा जो विटामिन है वो इम्पॉर्टेंट है? विटामिन B12, A, D या फिर K। तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए, विटामिन B12 जो है इट इज़ असेंशियल फॉर रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ अ फैट सोल्यूबल विटामिन। इनमें से कौन से फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा विटामिन ई। जो विटामिन ई है ये हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन है। बाकी हमारा विटामिन बी
एंड सी आता है, ये हमारा विटामिन बी और सी आते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। और विटामिन बी के अंदर काफ़ी सारे विटामिन आ जाते हैं हमारे, विटामिन B1, B2, B3, B4 नहीं होता, B5, 6, तो ऐसा करके बहुत सारे आ जाते हैं हमारे। 8 विटामिन होते हैं टोटल बी वाले। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी बोल रहे हैं। तो हमें ये विटामिन कहाँ से मिलेगा? ऑफ कोर्स फ्रॉम द सनलाइट। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। जो मेन सोर्स है विटामिन डी का वो है सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड। कौन से विटामिन को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं? तो इसका हमारा पहला ऑप्शन है विटामिन ए, B2, सी या फिर डी। उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, विटामिन सी इज कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। अगेन एक इम्पॉर्टेंट बट रिपीटेड क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस कॉज होती है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा विटामिन ए की कमी से, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज फाउंड इन अबंडेंस इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल। जो हरी सब्जियां होती हैं, ये हरी पत्तेदार सब्जियों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा विटामिन जो के है, ऑप्शन ए। विटामिन के में सबसे ज़्यादा क्या होता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा विटामिन के पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर, जो नर्व के फंक्शंस हैं, नर्व फंक्शन के लिए कौन से विटामिन इम्पॉर्टेंट है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन B1 जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नर्व फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फूड इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12। कौन सा जो फूड है वो विटामिन B12 का एक अच्छा सोर्स है? सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फल, मछली, फिश, कैरेट यानी कि गाजर, या फिर साबुत अनाज होल ग्रेन्स। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी जो कि है फिश। फिश इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट इन द बॉडी। हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है? विटामिन B6, ई, B1 या फिर डी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, विटामिन ई जो है इट एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज बेरीबेरी। कौन से विटामिन की कमी से बेरीबेरी जो डिजीज़ है ये होता है? तो इसका हमारा पहला ऑप्शन है B1, B2, B6 या B12। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी जो डिजीज़ है ये होता है। नेक्स्ट है हमारा विच विटामिन हेल्प इन वुंड हीलिंग। जो घाव जो होते हैं उनको भरने में या ठीक होने में कौन सा जो विटामिन है वो हेल्प करता है? ए, सी, डी या फिर के। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, जो विटामिन सी है ये हमारे वुंड हीलिंग में भी हेल्प करता है। घाव को भरने में भी विटामिन जो सी है ये हमारी मदद करता है। नेक्स्ट, विच विटामिन इज स्टोर्ड इन लीवर। कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको हम लीवर में स्टोर करते हैं? तो इसका हमारा जो पहला ऑप्शन है ए, विटामिन सी, विटामिन B1 या फिर B6। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है विटामिन जो ए है इट इज़ स्टोर्ड इन लीवर। लीवर में स्टोर किया जाता है विटामिन ए। नेक्स्ट है विच विटामिन इज़ असेंशियल फॉर कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन असेंशियल है? तो हमारा इसका पहला ऑप्शन है विटामिन डी, ई, B12 या फिर विटामिन सी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, विटामिन जो डी होता है ये कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज़ ऑल्सो नोन एज राइबोफ्लेविन। कौन से विटामिन को हम राइबोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं या राइबोफ्लेविन भी कहते हैं? B1, B2, B3 या फिर B6। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा विटामिन B2। विटामिन B1 को तो हम थायमीन बोलते हैं बट B2 को हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज पेलेर्गा।
तो किस विटामिन की कमी से पेलिग्रा होता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, विटामिन B3 की कमी से पेलिग्रा डिजीज़ होती है। नेक्स्ट, विच फूड इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई? हमें किस फूड के सोर्स से विटामिन ए मिलता है? ये अच्छा सोर्स है विटामिन ई का। इनमें से कौन सा? आमंड्स यानी कि बादाम, संतरे, ऑरेंज, दूध, मिल्क या फिर पोटैटोज़, आलू। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, जो आमंड्स होते हैं यानी कि बादाम, दे आर अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय गट बैक्टीरिया? कौन सा विटामिन जो है गट बैक्टीरिया के थ्रू सिंथेसाइज किया जाता है? ए, सी, के या फिर डी? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, विटामिन के इज़ a vitamin that is synthesized by gut bacteria. Next question, which vitamin is important for immune system health? कौन सा विटामिन इम्यून सिस्टम की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है? विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी या फिर विटामिन ई? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, विटामिन सी जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इम्यून सिस्टम की हेल्थ के लिए। नेक्स्ट है हमारा, विच विटामिन इज़ फाउंड इन डेयरी प्रोडक्ट? जो डेयरी वाले प्रोडक्ट होते हैं यानी कि जो दूध से रिलेटेड होते हैं मेनली हम कह सकते हैं, उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी, सी, B1 या फिर B6? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा विटामिन डी जो है वो हमें डेयरी के प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, उसमें मिलता है मतलब। नेक्स्ट, विच विटामिन की डेफिशिएंसी से अनीमिया होता है? B12, विटामिन ए, डी या फिर ई? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा विटामिन B12 की कमी से हमें एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्किन हेल्थ? स्किन की हेल्थ के लिए कौन सा विटामिन इम्पॉर्टेंट है? विटामिन ए, B1, सी या फिर के? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, विटामिन ए इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्किन हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज़ ऑल्सो नोन एज नियासिन? जो कौन से विटामिन को हम नियासिन भी कहते हैं? तो विटामिन जो B1, B2, B3 या फिर B6? तो B3 इज़ ऑल्सो नोन एज नियासिन। B1 थाइमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 हो गया हमारा नियासिन। अब जो हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो है, विच विटामिन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन? कौन सा विटामिन जो है वो सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है? विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन B12 या फिर विटामिन डी? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, जो विटामिन ई है इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द सेल मेम्ब्रेन। तो ये थे हमारे 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक विटामिन्स। तो आई होप आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके भी बताइए कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस ऑलरेडी आते थे और आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे चाहिए।